जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं, उसके बाद कुछ शेयर्स हैं वो भी देख लेंगे थोड़े बहुत। और पेनी शेयर जो भी आप लोगों ने बताए हुए हैं वो मैं भी कंसिडर नहीं कर रहा इसकी आज की वीडियो में। और उसका रीज़न ये है कि मैं जो है इंशाल्लाह वीकेंड में आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो बना दूंगा, और जो भी 15-20 जो भी पेनी शेयर्स होंगे वो मैं सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। तो इसलिए मैं डिटेल में जो है वो पेनी शेयर्स की तरफ जा नहीं रहा। तो करंटली हम देख लेते हैं मार्केट को, और पेनी शेयर्स के लिए हम अलग वीडियो बना लेंगे इंशाल्लाह। देखिए जी, मार्केट ने निकाले हैं तकरीबन 327 पॉइंट। कोई बात नहीं, 172 मिलियन का वॉल्यूम था, क्योंकि आज मार्केट भी आपके पास पता है थोड़ी सी थी, क्योंकि मार्केट आपकी ओपन हुई है तकरीबन जो है 9:15-17 पे 9 बजे ओपन होती है और दिन 12:30 क्लोज हो जाती है। तो 2.5-3 घंटे ही होते हैं मुश्किल से। तो इस वजह से मार्केट भी आपकी जो है इस दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। 3 घंटों में क्या बनता है, 3-3.5 घंटों में। तो बहरहाल उसके बाद अगर देखें मार्केट का हाई देखें, 1,19,405 एक नया हाई लगा है, और क्लोजिंग दी है 1,18,422 पे। और ठीक है, 350 पॉइंट ही निकले हैं, कुछ ज़्यादा नहीं निकले हैं। और नीचे चलते हैं जी, और देखें जी सीनर्जी आज डाउन है। स्टॉप लॉस मैंने कल आपको रिकमेंड किया कर दिया था 7.90 का, और 49 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआरएल को देखें जी, 1 रुपया निकाला है, कोई बात नहीं। ऊपर भी इसी तरह गया हुआ है, अगर 1 रुपया निकाल देगा कुछ भी नहीं जाता। फौजी फूड पॉजिटिव है, 26 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब को आज मैं ज़रा आपको लॉन्ग टर्म के लिए बताता हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है। 18 मिलियन का वॉल्यूम है, क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए ना बैंक ऑफ पंजाब आपका जो है ऊपर नीचे होता रहता है। एसएसजीसी पॉजिटिव है, 13 मिलियन का वॉल्यूम है, 39 नहीं किया आज भी इसने, वैसे मेरे ख्याल में मेरी नज़र तो सी इस पे। डब्ल्यूटीएल आपका साइडवे है, थोड़ा सा डाउन है। पेल है जी आपका साइडवे है। टीपीएलपी के अंदर आज वॉल्यूम बहुत अच्छा मिला है, टीपीएलपी के अंदर कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई दे सकती हैं, तो भले से भी हम इंशाल्लाह देख लेंगे डिटेल में अपनी जो है वो वीकेंड वाली वीडियो में। ट्रीट दोबारा पॉजिटिव है, 8 मिलियन का वॉल्यूम है। एसएनजीपी इंटरडे के लिए कल बाय करवाया था मैंने भी, मुझे अच्छा दिखाई दे रहा था, तो कल रात को ही मैंने कॉल दे दी थी, तो अच्छा दिखाई दे रहा था। आज इसने पॉजिटिव रहा बहरहाल ये। एफसीएससी पॉजिटिव है जी। बीएनएल दोबारा मेरा कैप है। एलपीएल आपका कैप हुआ पड़ा है। एनएमएल आपका कैप हुआ पड़ा है। और देन एजीएल आपका कैप है। अब एजीएल मुकम्मल तौर पे सट्टा चल रहा है। और देन यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई देखें जी, ये अच्छा शेयर जो डाउन हो, सिर्फ पीआईए ने 1 रुपया निकाला है, बाकी सारे के सारे शेयर्स आपके पास पॉजिटिव हैं। अब निशात में लिमिटेड क्यों पॉजिटिव है, एलपीएल क्यों पॉजिटिव है, ये हम आगे जाके देखते हैं। और जो न्यूज़ है वो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता हूँ कि न्यूज़ कौन सी आई है। अपर कैप में देखें जी, टोटल आपके पास 10 कंपनियाँ हैं। एजीएल, बीएनएल है, एलपीएल है जो कि अच्छी कंपनी है, एनएमएल है, ये सारी मैंने आपको जो 3-4 बताई हैं। दनसरीतो है। तो ये जो मैंने ऊपर वाली आपको 3-4 बताई हैं, ये सारी अच्छी कंपनीज़ हैं, जिसके अंदर अगर आप देखें तो बीएनएल आजकल तो अच्छी चल रही है, वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है, रिजल्ट्स भी अच्छे हैं एक आध क्वार्टर के। और एलपीएल निशात में लिमिटेड दोनों ही अच्छे हैं। और एजीएल के अंदर भी वॉल्यूम अच्छा होता है। लोअर कैप में आपके पास कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल पहले देखें ज़रा पहिया, फिर उसके बाद हम न्यूज़ की तरफ चलेंगे। ज़रा एक दफ़ा पहले हम देख लें बेसिक चीज़ों को। तो इंडेक्स आलमोस्ट आपके बैंक उड़े पड़े हैं, सिवाय बैंकल हबीब के। ऑयल एंड गैस दो चीज़ें चली हैं, ओजीडीसी पीपीएल कुछ पॉजिटिव हैं, बाकी सारा उड़ा पड़ा है। फर्टिलाइज़र मुकम्मल तौर पे उड़ा पड़ा है, सीमेंट उड़ा पड़ा है, एंग्रो होल्डिंग कुछ चला है, पावर आपका काफ़ी हद तक उड़ा पड़ा है, लेकिन जो है वो निशात वाले सिर्फ पॉजिटिव हैं। टेक्नोलॉजी आपका पॉजिटिव है, सिस्टम ऑयल एंड गैस में पीएसओ पॉजिटिव है, ऑटोमोबाइल मिलर ट्रैक्टर पॉजिटिव है, और बाकी आपका उड़ा पड़ा है। फार्मा आपका उड़ा पड़ा है, फूड आपका उड़ा पड़ा है, टेक्सटाइल आपका कुछ पॉजिटिव है। देखें जी, तकरीबन जो है वो 80 पॉइंट ऐड किए हैं आपके पास सिस्टम ने। निशात में लिमिटेड ने 60, इंटरलूप ने 40, मिलर ट्रैक्टर ने 28, एसएनजीपी ने 23, पीओएल ने तकरीबन 19-20 पॉइंट, एंग्रो होल्डिंग ने तकरीबन 16 पॉइंट ऐड किए हैं। पाकिस्तान एल्यूमिनियम बेवरेज कंपनी है 14 की है, पीएसएक्स ने 13 की है, केटीएमएल ने जो है वो 12-13 की है। पीएसएक्स बड़ी अच्छी सपोर्ट पे है काफ़ी टाइम से, ये तो जमा हो रहा है अच्छा शेयर। एफएट 19 निकाले हैं, पीपीएल ने 19, बैंकल फलाह ने 21, नेशनल बैंक ने 21, एचबीएल ने 32, यूबीएल ने 38, माड़ी ने 54, लक ने 62, हब पावर ने 68, और एफएफसी ने तकरीबन जो है 117 पॉइंट निकाले हैं। तो मैं काफ़ी देर से एक तो वेट कर रहा था कि यार फिपी लिपि आ जाए, लेकिन अभी तक जो है वो फिपी लिपि आया नहीं है। तो मैं वो सोच रहा था कि वो भी आप लोगों के साथ ज़रा डिस्कस कर लूँ, उसके बारे में बना थोड़ी बहुत नज़र मार ले कि आज का फिपी लिपि क्या कहता है। लेकिन अभी तक हमारा जो है फिपी लिपि आया नहीं है, तो मे बी कुछ देर तक आ जाए, लेकिन अभी तक स्टिल जो है नहीं आया मेरे पास। मेरे पास अगर मौसूल हो गया होता तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस भी कर लेता। तो आगे चलते हैं जी, और देखते हैं कि इंडेक्स हमें क्या कहता है।
पहले अगर ज़रा इंडेक्स की डेली की कैंडल देखें ज़रा, इसे अगर हम गौर करके देखें तो मुकम्मल तौर पे आपकी रेड कैंडल पड़ी है, बड़ी रेड कैंडल पड़ी है। दोबारा ऑलमोस्ट अपने कल पे जहाँ पे गई थी पीक पे, वहीं पे पीक लगाने की कोशिश की है, लेकिन बरकरार नहीं रखा इंडेक्स ने। इंडेक्स अपने स्टॉप को बरकरार नहीं रख पा रही है। स्टॉप को बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर स्टॉप को इंडेक्स बरकरार नहीं रखेगा तो इंडेक्स आपका मज़ीद जो है वो नीचे आ सकता है। बाकी आगे चलते हैं, देखते हैं ज़रा 1 आवर पे इंडेक्स हमें क्या कहता है। 1 आवर पे एक छोटा सा ये जो गैप पड़ा हुआ है ना इंडेक्स के अंदर, ये गैप कवर हो सकता है तो इंडेक्स आपका राउंड अबाउट आ सकता है 1,18,000 के राउंड अबाउट, जहाँ पे एक छोटी सी शॉर्ट टर्म की 1 आवर की सपोर्ट भी है। अब देखते हैं अभी, क्योंकि एक तो आरएसआई की तरफ से भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड शो हो रहा है और मैकडी की तरफ से भी। लेट्स सी इंडेक्स कहाँ पे जाके रुकता है। बल अभी कोई इतनी ज़्यादा कोई टेंशन की बात नहीं है। मार्केट में अगर जो है वो सेलिंग आती तो मेरे ख्याल में जो है वो आपके अच्छे अच्छे शेयर्स गिरे होते और बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो बीच मूव के साथ गिरे होते। तो बल स्टिल शॉर्ट टर्म की मे बी करेक्शन हो तो कोई ऐसा मसला नहीं है, रोल ओवर भी है आगे, तो इस वजह से थोड़ा एहतियात वैसे भी जुमे वाले दिन ज़रूरी होता है, क्योंकि जुमे वाले दिन वैसे भी थोड़ी बहुत जो है वो प्रॉफिट टेकिंग आती है। ये तो चीज़ मैंने आपको कल भी कही थी कि जुमे वाले दिन प्रॉफिट टेकिंग आती है। इंडेक्स जो है अपना पीक लगाने वाला है, डबल टॉप लगाने वाला है। देखते हैं कल हमारे पास ये शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है और हम देखेंगे कि कल इंडेक्स हमारा इस लेवल पे आता है कि नहीं। बाकी मज़ीद जो है मैं आपको फिपी लिपि को देख के ही इंडेक्स के बारे में जो है वो डीप बता सकता हूँ कि इंडेक्स आपका क्या कहता है। कैंडल्स आपको बेशक काफ़ी चीज़ें बताती है, लेकिन आपको फिपी लिपि भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बताता है। तो अब देखें मुख्तलिफ़ चीज़ों को ना कंबाइन करके देखना पड़ता है कि इन सारे फैक्टर्स को मिला के अब हमारा जो है ओवरऑल जो है एनालिसिस क्या बन रहा है। तो कभी एक चीज़ की बेस पे एनालिसिस नहीं दिया जा सकता। टेक्निकल्स हों, फंडामेंटल्स हों, सारी चीज़ें मिला के देखी जाती हैं कि यार ये चीज़ भी देख लें, ये चीज़ भी देख लें, ये चीज़ें मेरी लिहाज से पॉजिटिव आ रही हैं, मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक आ रही हैं, तो अब मैं जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा। तो मैं ज़रा फिपी लिपि के वेट में हूँ, तो वो आएगा तो इंशाल्लाह मैं आपको इंशाल्लाह हफ्ते एतवार वाले दिन मैं आपको इसके बारे में गाइड भी कर दूंगा कि फिपी लिपि क्या कह रहा है। अब देखिए जी, माड़ी आज की कैंडल ज़रा अगर देखें तो एक रेड कैंडल पड़ी है और तकरीबन आज का हाई इसने लगाया है मेरे ख्याल में 722 का। और मेरा जो आज का वैसे हाई था ना, जो मैंने ग्रुप के अंदर जो मैंने टीपी लगाया हुआ था, वो प्रीमियम मेंबर अगर कोई वॉच कर रहा है तो वो आपको बता भी देगा। तो मैंने जो बताया हुआ था वो मैंने तकरीबन 715 बताया हुआ था, 715 और उसके बाद देन 728 था कि 730 था। सिर्फ हमारा 715 ही हिट हुआ है, उसके बाद नीचे आ गया। और ट्रेल स्टॉप लॉस मैंने ऑलरेडी लगवाया हुआ है और तकरीबन 685 का मैंने क्लोजिंग बेस पे 685, अभी मेरे ख्याल में 694 पे है, तो 685 पे क्लोजिंग बेस पे हमारा स्टॉप लॉस है। बाकी आप लोग देख लें आप लोगों ने क्या करना है। मैं तो जो है वो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ चल रहा हूँ। अभी एक 1 आवर की जो है इसकी ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के मुताबिक इसकी सपोर्ट बन रही है राउंड अबाउट 680 के राउंड अबाउट। तो बल देखते हैं कि अब ये 680 या 679 को ब्रेक ना करे। अगर यहीं से, और लगाना भी स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेस पे ही पड़ेगा, अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत और नीचे आता है, यहाँ से रिकवरी देता है, तो देन दोबारा ये 730 की तरफ जा सकता है। एक मूव जो है एक्सपेक्टेड है बुलिश। लेकिन अब देखें जो भी यहाँ पे बंदा बाय करेगा, मार्केट प्राइस पे जो बंदा भी बाय कर रहा है वो स्टॉप लॉस मस्ट लगाएगा। और रीज़न मैं क्लियर बता चुका हूँ आप लोगों को काफ़ी दफ़ा कि यार जिसने फंसना है तो वो फंस जाएंगे। आज देख लें प्रेमा को, प्रेमा 57 से आपका आ गया 45 पे, 12 रुपये निकाल दिए हैं। अब जो बेचारे इसी दरमियान में बेशक दोबारा 70-80 पे चला जाए, लेकिन जो दरमियान में पैनिक हो गए हैं, जिनने पैनिक होकर सेल कर दिया है या जो फंस गए थे, तो वो तो बेचारे तो लुट गए हैं ना, वो तो एक दफ़ा। इसलिए कहते हैं कि जब चीज़ आपकी पीक पे हो वहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होता है। अगर आप देखेंगे सरल की हिस्ट्री देखेंगे, बैंक ऑफ पंजाब की हिस्ट्री देखेंगे और सारे शेयर्स की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, ये जो कचरे बने पड़े हैं शेयर्स आपके, ये बहुत पीक से गिरे हुए हैं, बहुत पीक से। GGL है, GCIL है, ट्रिपल GL है, ये सारे शेयर आप देख लें, ये सारे शेयर्स आपके पीक से गिरे हुए हैं। तो इसलिए कहते हैं कि पीक पे स्टॉप लॉस लगाना मस्ट होता है। मार्केट के बीरिश होने में टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता, इसीलिए अगर आप लोग अपने स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखेंगे तो ये सब के लिए बेहतर होता है। तो बहरहाल अभी देख लें ये भी डाउन आ गया है, अब इसके साथ खेल रहे हैं। आज देख लें आज 51 का इन्होंने तकरीबन जो है 50 से 90 का हाई भी लगा दिया, 44 का लो भी लगा दिया। एक ही दिन में 6 रुपये का गैप डलवा दिया इन्होंने 50 रुपये के शेयर पे 45 रुपये के। बाकी आके आप खुद देख लें कि किस तरह से ये खेल रहे हैं, कब अपर कैप लगवा देंगे, कब लोअर लगवा देंगे, कोई इनका पता नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टर जो हैं इसके अंदर मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं।
इसी तरह माड़ी के अंदर भी एक्टिव हैं, पर स्टिल माड़ी की सपोर्ट मैंने आपको बता दी है 680 की है, 680 के बाद देन जो है 660 की है, तो 660 से नीचे स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। जो मार्केट रेट पे एंट्री लेगा स्टॉप लॉस मस्ट लगाएगा। नेक्स्ट टीपी आपके पास 730 होगा और 715 तो है ही सी, 715 730 और देन उसके बाद 745 से लेकर 750 का आपका टीपी होगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, वो शायद आप लोगों ने देख ली होगी, तो बल मैं स्क्रीन पे ऐड भी कर दूंगा। बाकी देखिए जी बैंक ऑफ पंजाब के बारे में, बैंक ऑफ पंजाब को अगर देखें तो आज बैंक ऑफ पंजाब क्लोज हुआ है 11.47 पे और अभी तकरीबन जो है 12.30-40 से वापस आ रहा है। उससे पहले एक्स हुआ था, तकरीबन 1.8 का डिविडेंड भी था, कोई बात नहीं। देखें इसकी एक जो सपोर्ट है ना वो 11 की है। अभी जो है ये डेली की एक ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा है और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट इसकी 11.40 की है और इसकी जो आइडियल सपोर्ट बैठी है करंटली वो बैठी है 11 पे और उसके बाद देन इसकी तकरीबन 9.50 और देन 9 की सपोर्ट है। अब मैं ये सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के लिए बता रहा हूँ कि जो बंदे इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं, मैं शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल नहीं बता रहा। शॉर्ट टर्म की छोटी छोटी ट्रेड्स होती हैं जो हमने अपने टाइम पे एग्जिट लेनी होती हैं, तो मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड्स की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको लॉन्ग टर्म के लिए कह रहा हूँ। जो बंदे कहते हैं कि हमने इसे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, उनके लिए मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आप इन लेवल्स पे से बाय कर सकते हैं। और ये चीज़ देख लें कि डिविडेंड अगर इनका अभी आया है तो अब तकरीबन आपका जो है वो 12 माह बाद या साल बाद ही आपका डिविडेंड आएगा। डिविडेंड जो है आपको बैंक ऑफ पंजाब ने रोज़ रोज़ कभी भी नहीं देना। तो बाकी अगर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म में इसका टीपी क्या हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कहाँ पे जा सकता है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपका शेयर जो है 14-15 और देन उसके बाद 17 भी कर सकता है। बस सब्र वाली बात है, जो सब्र से रखता है गेन उसे ही मिलता है। बाकी आगे टीआरजी है, टीआरजी आजकल साइडवेज चल रहा है, इसी दरमियान मूव कर रहा है और देखते हैं अभी इसके अंदर इंटरडे वैसे अच्छा हो रहा है, इंटरडे की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और मेरा तो यही पैटर्न है, यही पैटर्न मैं ड्रा करके बैठा हूँ, यही फॉलो हो रहा है अभी तक तो। और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको लेनी पड़ती है इसके अंदर। अब देखें ना, ये अब देखिए अगर ये गैप कवर करता है, फर्ज करें 66 पे आता है, तो यहाँ पे हर बंदा एंट्री ले लेगा। मुझे उम्मीद है कि न्यूज़ पॉजिटिव चल रही हैं, र्यूमर्स आ रहे हैं, वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे एंट्री ले लेंगे और ये गैप कवर होगा तो फौरी एंट्री ली जा सकती है। यहाँ पे भी मार्केट प्राइस पे भी शॉर्ट टर्म की एंट्री ली जा सकती है 70 की और यहाँ पे भी एंट्री ली जा सकती है। तो बहरहाल लॉन्ग टर्म के लिए मे भी 75 कर सकता है ये। देन आपके पास है जी APL, अटक पेट्रोलियम। अटक पेट्रोलियम यार बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है और आलमोस्ट ये शेयर आपका डिविडेंड भी दे चुका है, वो एक्स हो चुका है, तकरीबन मेरे ख्याल में 125% का था। तो अभी ये शेयर वॉल्यूम भी पड़ रहा है और काफ़ी दिनों बाद मुझे इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो नज़र आया, अच्छा वॉल्यूम। अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मार्केट प्राइस पे बाई करें 450 पे, उसके बाद 430 पे बाइंग करें, उसके बाद देन मजीद जो है 400 पे बाइंग करें और स्टॉप लॉस जो है 15-20 रुपये हम नीचे लगाएंगे, 370 या 380 पे क्लोजिंग बेस पे लगाएंगे। इंशाल्लाह रिवर्सल करीब है शेयर का और जल्द ही ये शेयर आपका इंशाल्लाह रिवर्सल देगा और मैं इंशाल्लाह जल्द ही 500 प्लस आपको नज़र आएगा। अच्छा शेयर है और आलमोस्ट रिवर्सल के करीब है और वॉल्यूम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है मुझे इसके अंदर। आज की कैंडल भी ये ठीक है, कदरे बेहतर है और 1 आवर पे जो वॉल्यूम आया है वो भी अगर आप देख लें ना, ये आखिरी दिनों में वॉल्यूम चेक कर लें तो अच्छा वॉल्यूम आ रहा है। तो मुझे तो अटक पेट्रोलियम अच्छा दिखाई दे रहा है जी। देन आपके पास है जी आगा। आगा को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं बाइंग के लिए और ये आलमोस्ट जो है अपना नया से नया लो बनाते जा रहा है। अब नया लो 8 को ब्रेक ना करे, बस 8 को ब्रेक कर गया तो फिर जो है ज़्यादा ख़तरा होगा, 8 को ना ब्रेक करे तो बेहतर है। अभी वैसे इसकी रेजिस्टेंस जो है 9.60 पे है, कल अगर 9.60 को क्रॉस करता है 9.90, 10.20 और देन उसके बाद 10.80 की तरफ जा सकता है। अब शेयर आपका अंडर वैल्यूड तो हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे गया हुआ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। एंट्री ली जा सकती है लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। तो बहरहाल मैंने कल इसके अंदर वैसे एंट्री दिलवाई थी PM ग्रुप के अंदर, अगर कोई जो है मेरा यहाँ पे मेंबर वॉच कर रहा है तो वो कमेंट में बता दे बेशक कि मैंने कल ये बाय करवाया था मार्केट प्राइस पे और तकरीबन 9.90 का ही मेरा TP था जो मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जैक्टली मैंने यही TP लगवाया हुआ है और सेकंड भी मैंने यही TP एग्जैक्टली लगवाया हुआ है और थर्ड मेरा शायद 10.70 होगा या 10.60 होगा, इतना कुछ होगा। तो बहरहाल आज ये तकरीबन 9.60 को टच करके 9.70 को टच करके वापस आ गया। मेरा तो वैसे TP जो था वो 9.90 का था। तो बल देखते हैं इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो थोड़ा बहुत आना स्टार्ट हुआ है। आखिरी 2-3 कैंडल्स के अंदर वॉल्यूम के अंदर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट नज़र आई है, तो इंशाल्लाह ये TP आपके फॉलो हो सकते हैं। देन आपके पास डोल है जी। भाई डोल की मैं आपको फ्री कॉल दे रहा हूँ, बाय कर लें, कोई मसला नहीं है, जमा करें डोल, आज जमा कर लें। बस ये आप मार्केट प्राइस से बाय करें और थोड़ा बहुत और नीचे आता है तो मैं आपको ये 23 के राउंड अबाउट भी कहूँगा कि बाय करें, कोई मसला ही नहीं है। ये शेयर अगर आपको साल में
3.5-4 रुपये का डिविडेंड दे रहा है, तो आप लोग बस यही समझ लें कि ये शेयर आपको फ्री में मिल रहा है। इवन अगर ये शेयर 20.5 पे आ जाए ना, तो मैं इस लेवल पे भी बाय करना पसंद करूँगा। तो जमा करें शेयर को, कोई मसला नहीं है। और लॉन्ग टर्म का जो आपका टीपी होगा शेयर का, वो मैं आपको बता दूं। मेरा फर्स्ट टीपी मैं 30 रख रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, और जो सेकंड टीपी होगा, अगर आप कहते हैं कि मज़ीद लॉन्ग टर्म के लिए बताएं, तो वो मेरा टीपी जो है वो मैं आपको बताऊंगा तकरीबन जो है 35, और देन उसके बाद मैं आपको तकरीबन जो है 39 का टीपी बताऊंगा। बाकी आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग एंट्री लें या ना लें, मैंने आपको लॉन्ग टर्म की एंट्री बता दी है। और अगर स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो आप बेशक जो है वो 18 18.5 पे यूज़ कर सकते हैं। मैं वैसे स्टॉप लॉस इसके अंदर लगाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि अगर ये साल में 4 रुपये का डिविडेंड देते हैं तो मुझे तो ये कंपनी स्टिल जो है बहुत अच्छी लग रही है इन्वेस्टमेंट के लिए, और मैं तो इसे जो है वो लाजमी जो है वो इसके अंदर इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। साल में बेशक ये 5 रुपये कमाते हैं, उनमें से 4 रुपये में डिविडेंड देते हैं, कोई नहीं 3 भी दे दें तो कोई मसला नहीं है। अच्छी कंपनी, आप इसके अंदर इन्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं। इंटरलूप के अंदर मैं ये पैटर्न आपको काफ़ी टाइम से ड्रा करके दे रहा था, आज का ड्रा करके नहीं दे रहा हूँ। अभी आज एक बड़ी कैंडल पड़ी है, अब नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन इंशाल्लाह 68 69 70 पे जाके हमारा जो है एक टीपी है तो इंटरलूप का, तो वहाँ पे जाके टीपी आप लोगों का हिट होगा इंशाल्लाह। अच्छी कैंडल है आज, और वॉल्यूम भी यकीनन आज अच्छा पड़ा है, 3.5 मिलियन का वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल है, और पर अच्छी मूव आई है जी आज इसके अंदर। देन आपके पास है जी प्रेमा है। प्रेमा के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क है। जिसने बाय करना है बेशक बाय करें, स्टॉप लॉस लगाना जो है वो आगे आप लोगों की मर्ज़ी होगी। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाएगा तो वो फंसेगा। अभी ऑलमोस्ट उम्मीद तो है कि जिस तरह यहाँ से ऊपर गया, एक हाई लगाया, देन दोबारा नया हाई लगाया, अब मे बी एक्सपेक्टेड होगा कि ये मे बी अगर आपको इस लेवल से 40 से अगर ये रिकवरी दे जाता है तो देन यहाँ से जो है, वैसे इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए, इसे 43 से ऊपर की तरफ दोबारा निकल जाए तो देन एक नया हाई लगा जाए। लेकिन मेरी तरफ से प्रेमा के अंदर नो ट्रेड रिकमेंडेड। वजह यह है कि एक ट्रेड की वजह से लाखों आपका उड़ सकता है इधर। अगर आप समझ रहे हैं कि आप लाखों कमा सकते हैं ना, तो यकीन माने आप लाखों उड़ा भी सकते हैं एक ट्रेड के अंदर। इतनी डेंजरस ट्रेड है ये, क्योंकि किसी वक्त भी इन्वेस्टर एक्टिव हो जाएंगे, शेयर को पंप कर देंगे, किसी वक्त एक्टिव होंगे, शेयर को शॉर्ट सेल मार देंगे, आप देखते रह जाएंगे। इसलिए मैं ये ट्रेड किसी को रिकमेंड ही नहीं कर रहा। बाकी एंड पे देखते हैं जी, ज़रा मैं न्यूज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो न्यूज़ आज ये है कि निशात ग्रुप जो है, उनके पास जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर हैं निशात के, वो आपके पास 4 हैं। निशात चुनिया पावर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, लाल पीर पावर लिमिटेड और पैकेजन पावर लिमिटेड। ये आपके पास जो है 4 जो है आईपीपीज़ हैं निशात की। अब इनका जो है गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट है, पावर परचेज एग्रीमेंट। और जेएस ग्लोबल की आज की रिपोर्ट है, 21 मार्च 2025 की रिपोर्ट है। और जो भी इन्हें पीपीएस के सेटलमेंट के, पावर परचेज एग्रीमेंट की जो भी कैश मिलनी थी निशात ग्रुप को, वो उन्हें जो है गवर्नमेंट ने जो है बता दी है कि इतनी आपको मिलेगी। इतनी जो है इसकी डिटेल सामने आई है कि इतनी जो डिटेल्स हैं जो है निशात वालों को जो है वो मिलनी है। तो बल इसमें ये सारी डिटेल जो है वो मेंशन है, तो यहाँ पे आप इसे रीड कर सकते हैं। एज पर रिसेंट मीडिया रिपोर्ट्स एंड कंपनी अनाउंसमेंट, निशात ग्रुप पावर कंपनीज आर एस्टिमेटेड टू रिसीव अराउंड $42 बिलियन बेस्ड ऑन देयर रिवाइज्ड पावर परचेज एग्रीमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन एग्रीमेंट। तो ये जो भी अमाउंट है ये इन्हें मिलनी है, और ये कितनी है? 42 बिलियन। अब इनमें देखें जी, अगर आप देखें तो तकरीबन अगर आप यहाँ पे ओवरऑल अगर देखें तो ये सब कुछ उसने डिटेल में इसके अंदर मेंशन कर दिया है कि आउटस्टैंडिंग शेयर निशात चुनिया पावर लिमिटेड के कितने हैं, निशात पावर लिमिटेड के, लाल पीर पावर लिमिटेड के, और देन पैकेजन पावर लिमिटेड के। उसके बाद एनएमएल की जो है वो होल्डिंग कितनी है सारी इन कंपनीज़ के अंदर, टोटल परसेंटेज के लिहाज से 88% शेयर एनएमएल के पास जो हैं वो निशात चुनिया के हैं, निशात पावर लिमिटेड के हैं, एलपीएल के हैं। तो ये देख लें, अगर निशात चुनिया को क्या मिलेगा, फ़र्ज़ करें जो है वो आईपीपीज़ के जो पैसे हैं वो मिलेंगे, एनपीएल को मिलेंगे, एलपीएल को मिलेंगे, तो एनसीपीएल के 24% शेयर निशात में लिमिटेड के पास हैं, एनपीएल के 51% हैं, और लाल पीर के 29% हैं, और पैकेजन के तकरीबन 30% है। तो बल ये देख लें कि इन्हें जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है मिलियंस में मिलनी है। तो बल ये आप देख लें कि तकरीबन अब ये बता रहा है कि 6670 इतनी जो है 6670 जो है ये मिलियंस में कह रहा है। तो ये आप जो है अमाउंट जो है वो आपकी मिलनी है निशात वालों को। तो ये सब की जो है वो एक एक करके मेंशन है, वो टोटल ये बन रही है। तो ये जो सारी अमाउंट है तो ये इंशाल्लाह जो है आपकी मिलनी है इंशाल्लाह।
तो ये जो भी इनकी जो सब्सिडीज़ है ना उन्हें जैसे मिलेगी तो वो फिर लाजमी बात है ओवरऑल तो जो है वो हेड तो आपके पास निशात मिली है, क्योंकि निशात ग्रुप है पूरा, तो हेड तो निशात वाले ही हैं, तो बल उनकी सब्सिडी को मिले या निशात वालों को मिले बात तो एक ही है। तो बहरहाल इससे क्या होगा कि अब हमने जो है मैं जो बाय किए हुए हैं ना शेयर, इसमें से एनसीपीएल भी बाय किया हुआ है, एनपीएल भी बाय किया हुआ है, और ये 2 शेयर्स हमने इनके बाय किए हुए हैं। और हमने निशात चुनिया लिमिटेड भी बाय किया, वो भी निशात वालों का ग्रुप है, वो भी हमने बाय किया हुआ है। अब इसकी वजह रीज़न यही थी, एक ही रीज़न पे बेस पे बाय किया है कि इन्हें जो है वो पीछे उस कल परसों की जो न्यूज़ आई थी उस न्यूज़ में था कि जो है गवर्नमेंट ने इन्हें पैसे जो है वो अलाउ करने हैं, इन्हें जो है वो इनके सेटल करने हैं सारे, गवर्नमेंट इन्हें पैसे देगी इनके। उस वजह से हमने जो है वो तीन के 4 उठा लिए थे। हमने जो है ईपीक्यूएल भी उठाया हुआ है, एक हमने ये उठाया है, एनसीपीएल उठाया है, और दूसरा निशात पावर लिमिटेड उठाया है, तीसरा हमने ईपीक्यूएल उठाया है, चौथा हमने सैफ पावर उठाया है। और ये सैफ पावर ये हमने मेरे ख्याल में कल या परसों हमने उठाए थे ये सारे शेयर्स, और इसी न्यूज़ की बेस पे उठाए थे। तो बल अभी तक तो हमारे पास होल्डिंग में है, इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है। निशात में लिमिटेड भी आज पॉजिटिव था, निशात चुनिया भी पॉजिटिव था, और बाकी ये 2 मेरे ख्याल में 3-4 शेयर जो हैं ये भी इनके पॉजिटिव होंगे। एलपीएल तो मेरे ख्याल में पॉजिटिव है, मैंने देखा है, बाकी तीनों पर मेरी नज़र नहीं गई है। तो बल इस न्यूज़ का पॉजिटिव इम्पैक्ट आ रहा है। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। इंशाल्लाह वीकेंड में जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा और मैं पेनी शेयर्स के बारे में डिटेल में वीडियो बना दूंगा। तो बल आज के लिए इतना है जी। बाकी अगर आप लोगों की नज़र में कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना एनालिसिस ज़रूर कर दूंगा। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आपको अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।